क्लास 10th विज्ञान में एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक का यानी कि विद्युत का। इसमें कुछ एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है और बोर्ड में ये बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं तो इस वीडियो में आज पूरे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है। इस प्रकार के एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं। वैसे 4 ऑप्शन देगा लेकिन मैं एक जो आंसर है वो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, आप उसको एक बार याद करें देखें। तो प्रश्न क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसका जो मान होगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। कभी ये प्रश्न आए तो आपको आंसर ये देना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार है। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई जो मात्रक है वो होता है आपका कूलाम। तो आंसर हो गया आपका कूलाम, जिसको अपन सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। मतलब अगर एक कूलाम आवेश पैदा हो तो उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है। तो प्रश्न एक बार और सुन लेते हैं अपन, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर एक कूलाम आवेश पैदा करना है तो हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनका मान होता है आपका 1.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से प्रभावित होते हैं तो वहाँ पर जो आवेश पैदा होगा वो एक कूलाम होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। और विद्युत धारा का जो मात्रक है होता है आपका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। ये छोटे छोटे एमसीक्यू प्रश्न है, 1 नंबर के प्रश्न है, क्योंकि बोर्ड में मोस्टली क्या है एक अंक के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्नों की क्रम के अंदर अपन चलते हैं। विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यानी कि अगर किसी परिपथ में हमें धारा का मान याद करना है कि उसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसके लिए कौन सी युक्ति या कौन सा उपकरण या कौन सा यंत्र उपयोग होता है। और उस उपकरण का नाम है आपका एमीटर। क्या होता है इसका नाम, उसका नाम है एमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, विद्युत एमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को जैसे विद्युत परिपथ जो होता है जहाँ से हम एक बिजली को लेते हैं यानी कि लाइट को लेते हैं यानी आवेश को लेते हैं, तो उसको अगर हमें विद्युत को मापना है तो उस एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई श्रेणी क्रम होता क्या है। जैसे मान के चलो कि ये 2 विद्युत तार आ रहे हैं, ठीक है, और हमें ये नापना है कि इसमें कितने एम्पीयर की धारा आ रही है। तो जो प्लस वाला भाग है, एक होता है माइनस के दो तार होते हैं, तो उसको हमेशा बेटा श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ते हैं। यानी कि अगर उसमें एक तार के बीच में जोड़ दें तो इस श्रेणी क्रम कहलाता है। तो एमीटर को हमेशा जोड़ते हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यानी कि कोई चालक है और उसमें
कितना विभवांतर, कितना उसमें विभव है, कितना विभवांतर है। तो इसके लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं यानी जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है इसका? वोल्ट मीटर। और इसका जो प्रतीक है, चिन्ह, अपने साइंस में गोला करके उसमें वी लिख देते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक क्या है? और जो विभवांतर होता है इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलें। तो इसी क्रम में देखो एक प्रश्न और है, और प्रश्न क्या है, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को जो है परिपथ में जोड़ा जाता है, इसके आंसर आएगा समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम। अब इतना तो आपको याद हो ही गया होगा कि वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। अब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, तो चालक मान चलो तार, अगर चालक मतलब तार से कहते हैं, तो तार है। अब इसमें मान लो धारा आ रही है ना, और धारा यूँ आ रही है और यूँ जा रही है। अब इसके बीच में इस धारा का, इस चालक में विभवांतर कितना है, तो उसके लिए वोल्ट मीटर इस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसको जोड़ा जाता है कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि या तो विशिष्ट बोलो या फिर बोलो आप प्रतिरोधकता, एक ही बात है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रा क्या है? और वो होता है ओम मीटर। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको यूँ भी आप लिख सकते हो, ओम गुणा मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्र धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? मिश्र धातु जो होती है जैसे पीतल वगैरह है, तो मिश्र धातुओं का उपयोग जो होता है वो जैसे कि विद्युत इस्त्री वगैरह बनाने में, विद्युत इस्त्री, ठीक है, या फिर टोस्टर वगैरह, ठीक है, या फिर विद्युत उपकरण, या फिर विद्युत उपकरण इत्यादि को बनाने में मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी युक्तियां हैं जो गर्म होती हैं, है ना, तो वहाँ पर जो उपयोग होता है किनका होता है? मिश्र धातुओं का। नेक्स्ट है विद्युत बल्बों में तंतु किस धातु के बनते हैं? यानी विद्युत बल्ब देखा होगा, तो उसमें एक तंतु होता है, यानी जो लाइट देता है, जो देता है हमें रोशनी, तो वो किस धातु का होता है? और धातु होती है वो टंगस्टन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? और इसका होता है गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो 14 प्रश्न हो गए अभी, और इस प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं अपन 15 से लेकर के करीब 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, जूल के तापन नियम पर आधारित 5 युक्तियाँ, यानी 5 उपकरण के नाम बोलने हैं। कौन कौन सी है जूल के तापन नियम पर? तो पहली युक्ति है आपका टोस्टर, जिसमें अपन ब्रेड वगैरह सेकते हैं। दूसरी है आपकी चाय की केटली, इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है। थर्ड है आपका हीटर, ठीक है ना। और चौथा हो जाएगा आपका विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री, ठीक है। 4 हो गई। और 5वां है ओवन। ये सारे जूल के तापन नियम पर कार्य करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखो, विद्युत परिपथ को जलाने से बचाने में कौन सी युक्ति काम आती है? और वो काम आती है आपकी फ्यूज़। फ्यूज़ होता है इसको अपन कटआउट वगैरह बोलते हैं, वो होता है फ्यूज़। जैसे अपने कई बार देखो ना प्लग वगैरह अपन हटाते हैं, ये फ्यूज़ हो गया। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्बों में, और जो गैस होती है वो होती है अक्रिय नाइट्रोजन। अक्रिय नाइट्रोजन होती है एक तो, और तथा एक और होती है जिसका नाम है आर्गन। इन 2 गैसों का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे घरों में कितने एम्पियर की धारा आती है? हमारे घरों में 2 प्रकार की धारा हम काम में लेते हैं। एक तो होती है बेटा 5 एम्पियर की, तो 5 एम्पियर की धारा उसका मान कम होता है, तो इसका उपयोग करते हैं केवल
पंखे वगैरह यूज़ करेंगे उसमें, या फिर आपका फ्रीज वगैरह है तो वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं इसमें, या आपकी मिक्सी है, जो छोटे हैं ना उपकरण जो हम अपने घरों में काम आते हैं, तो उसमें 5 एम्पियर धारा आती है। एक आती है आपके 15 एम्पियर की, तो इसका उपयोग एसी वगैरह को यूज़ करने में होता है। या फिर गीज़र, जानते हो गीज़र जिसमें पानी गर्म होता है, तो उनके अंदर 15 एम्पियर की धारा आती है। ठीक है। अब आता है विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भर जाती है। ये प्रश्न 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। तो एक तो होती है अक्रिय नाइट्रोजन, ध्यान दे रहा, ये और आ गया, और तथा आर्गन, ये इन 2 गैसों को भरते हैं। ठीक है। अब आता है विद्युत बल्बों में गैस क्यों भरी जाती है। अब प्रश्न आया ऐसे, तो विद्युत बल्बों में गैस क्यों भरते हैं, जो अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन। तो इसका जो मेन रोल है या मेन कार्य क्या है, क्योंकि जो उसमें तंतु होता है ना, तंतु की आयु बढ़ाने के लिए, तंतु की आयु की बढ़ोतरी के लिए, मतलब ये है कि तंतु मतलब बहुत लंबे समय तक कार्य करे, इससे खराब नहीं हो, इस प्रकार से इस गैस को भरते हैं। अब आता है विद्युत बल्बों को जलने के लिए जो युक्ति काम आती है, वो आपका एक तो होती है फ्यूज़। ठीक है। एक होती है बेटा एमसीबी बोर्ड, है ना, एमसीबी बोर्ड। ये 2 हैं जो काम आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 22वां। विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक वॉट है, जिसको जेम्स वॉट के सम्मान रखा गया। KWH को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं। KWH को जो सामान्य बोलचाल में अपन बोलते हैं यूनिट, यानी यूनिट बोलते हैं, जो अपने घरों में अपन काम लेते हैं। ये एक व्यापारिक मात्रक है। ये क्या है, एक व्यापारिक मात्रक है। जो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बिजली का जो मीटर होता है, तो उसके नीचे KWH लिखा होता है, यानी वो 1 यूनिट होती है खर्च। ठीक है। फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, और वो जोड़ते हैं बेटा श्रेणी क्रम में। ठीक है। नेक्स्ट आता है घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़े जाते हैं। और घरों में जो विद्युत व्यवस्था होती है ना, जो भी हम अपने घरों में जो करते हैं, वो सारी की सारी समांतर क्रम में होती हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। राइट। अब आता है मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर नहीं होता, वो नहीं होता दहन, यानी गलन नहीं होती, यानी कि जलता नहीं है, यानी उसका अपचय नहीं होता। ठीक है। तांबा व एल्युमिनियम धातु का उपयोग कहाँ होता है। तांबा और एल्युमिनियम का जो धातु का उपयोग होता है विद्युत संचरण के लिए। काय के लिए, विद्युत संचरण के लिए, यानी कि जो धारा है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक मतलब ले जाने में जो होता है, उसको बोलते हैं विद्युत संचरण। ठीक है। कार्य का मात्रक क्या है, और कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है। इसके बाद अभी भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो क्या क्या है, 2-3 प्रश्न और हैं मोस्ट, वो देखो। ये देखो अगला प्रश्न क्या है, ये कि एक कूलाम आवेश पैदा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करो। ठीक है। तो एक कूलाम आवेश पैदा करने का जो सूत्र है वो ये है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो ये आपसे पूछ रहा है कि एक कूलाम अगर आवेश पैदा करें तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गणना करनी है। ठीक है। तो क्या होता है, एक कूलाम बराबर होता है N × 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसका अर्थ होता है कि एक कूलाम आवेश पैदा करने में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो हो गया एक कूलाम। ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका अर्थ ये है, ठीक है। अब देखो एक कूलम ऐसे कैसे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिख दिया अपन n से, इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। हम n को बाहर निकालेंगे, जब n को बाहर निकालेंगे तो 1/, यह आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब हमने क्या करा, या करके इसको ऊपर ले गए, 1 इंटू 10⁻19 ये प्लस में हो गया, नीचे आ जाएगा आपका 1.6, ठीक है। अब देखो हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो n बराबर आ जाएगा 1 है ना इंटू 10⁻19, ये मैंने यूँ के लिखा, नीचे आ जाएगा आपका 16। अब मैंने ये हटा दिया तो यहाँ पर एक 0 आ गई, ठीक है। अब या करके देखो, फिर मैंने क्या करा कि यहाँ पर ये 100 कर दिया, ये तो पहले 0 थी, अब एक 0 मैंने ले ली यहाँ से तो यहाँ पर 100 हो गया, और यहाँ पर हो गई आपकी 18 0, और नीचे आ जाएगा आपका 16, ठीक है। जब अपन 16 का भाग देंगे किसमें, 100 में, तो ये जाएगा 6.25 बार, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अपन ने 100 में भाग किसका दिया, 16 का, तो 16 में जब का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 6.25। देखो कैसे आएगा, तो अपन ने 100 लिख दिया, भाग दिया 16 का, तो 16 छिक्का 96, ठीक है बेटा, कितने बज गए, 4 बज गए, यहाँ लगा दिया दशमलव, यहाँ लगा दिया 0, और 16 दूना 32 आ गया, ठीक है, कितने बज गए, 8 बज गए, पीछे लगा दिया 16 पंजे 80, ठीक है। तो ये आ गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको अभी कहा। तो एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। चलो अब आता है 1 kWh में जूलों की संख्या निकालो। तो देखो 1 kWh में निकालनी है जूलों की संख्या। अब देखो हम क्या करेंगे कि 1 किलोवाट तो किलो में होते हैं 1000, ठीक है, और 1 घंटे में होते हैं आपके 3600 सेकेंड। तो 1 kW तो हो गया 1000 के बराबर, और 1 घंटे में होते हैं 36 सेकेंड, ठीक है, हो गया, समझ आ गई। इसको मैंने चेंज कर दिया इसमें। अब देखो 36 से कम 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक बच्चा। अब हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में चेंज करेंगे, तो 36 यूँ को यूँ इंटू 10⁻5 आ गई, 1 2 3 4 5, है ना। अब हम क्या करते हैं बेटा, दशमलव लगाएंगे के बाद, तो दशमलव हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻, ये 5 थे, अब इसके बाद एक अंक है तो यहाँ पर अपन 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। तो एक बार इसको मैं और आपको कर दूँ क्लियर। 1 kW को मैंने लिख दिया 1000 में, क्योंकि 1 kW मतलब एक 1000 वाट होता है। 1 घंटे में होते हैं सेकंड आपके 3600, ये इंटू करेंगे 36 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने क्या करा, 36 और यहाँ पर लगा दिया 5 0, क्योंकि इसके बाद 5 0 है, पर 10 के बाद 5 आ गई। अब इसको चेंज करेंगे मानक रूप में, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 1 दशमलव लगा दिया, और फिर मैंने क्या करा कि इसमें 1 जोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद 1 अंक है, इस दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे अपन, तो ये 6 हो जाएंगे। तो यानी कि ये हो गया, तो इसका मतलब है कि 1 kWh में जो जूल होंगे वो होंगे आपके 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, ठीक है। धन्यवाद।